बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी वाला पुलाव, मटन पुलाव यखनी के साथ। अच्छा, यखनी हमने इसकी पहले से बना ली है। सॉरी, मैं उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, तो मैं आपको उसका तरीका वैसे ही बता देती हूँ कि आपने कुकर में डालना है गोश्त और उसमें डालें एक छोटी प्याज साबित डाल दें और 2 लहसुन के पूरे आप डाल दें और उसमें डाल दें सूखा धनिया साबित, पानी डाल दें और उसको कुकर को बंद कर दें। जब आपका गोश्त जब वो मटन गल जाए तो उसको अलहदा से निकाल लें। इस तरह से आप निकाल लें लहसुन और जो यखनी है उसको अलहदा निकाल लें। ठीक है, वो जो धनिया है साबित वो नीचे बैठ जाएगा, तो वो आपने चावलों में नहीं डालना क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना वो कुछ इतना अच्छा नहीं आता है। तो टेस्ट उसका अच्छा आता है, लेकिन जब वो आते हैं ना धनिया पूरा साबित मुंह में आता है तो इट डज़न्ट टेस्ट गुड। सो आपने इस तरह से यखनी निकालनी है कि वो यखनी नीचे बैठ जाए, यखनी के नीचे वो धनिया बैठ जाए और बाकी जो है आप वो निकाल लें। स्ट्रेन करना चाहें तो आप स्ट्रेन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चावल हमने भिगो दिए हैं। इसके साथ हमने लिया है गरम मसाले में देखें दालचीनी है और बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, अदरक है, नमक है और ये है हरी मिर्च का पेस्ट और ये है टमाटर का पेस्ट। ऑलराइट, ओके, ये देखें एक तकरीबन 2 बड़े प्याज लिए हैं और उसको ऑयल में डालकर आपने ना इस तरह से फ्राई कर लेना है। इसका कलर बहुत डार्क नहीं होता है, यखनी पुलाव जो है वो लाइट कलर में अच्छा लगता है, तो आपने प्याज को ब्राउन करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ऑलराइट जी, ये देखें ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। ये साथ वाले चूल्हे पर हमने रख दिया है जेली के लिए पानी और उसके जो साथ वाला चूल्हा है उस पर दूध रख दिया है कि हम यखनी वाला पुलाव बना रहे हैं और साथ में फ़ालूदा बना रहे हैं। तो फ़ालूदे के लिए हमने तकरीबन 1.5 लीटर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और फ़ालूदे में जो हम जेली यूज़ करेंगे उसके लिए 1 कप पानी बॉयल होने के लिए रखा है। अब इस बॉइलिंग वाटर में हम ये जेली मिक्स डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको चूल्हे से उतार लेंगे। ओके, ये देखें ये प्याज हो गया, तो हमने इसे यखनी का ही छींटा दिया है, सादे पानी का नहीं। तो अब इसमें डाल देते हैं गरम मसाला, ज़ीरा और इसके साथ ही डाल देंगे गोश्त भी डाल देते हैं और ये जो अदरक है अदरक का पेस्ट वो डाल दिया। इसको अब हमने भून लेना है। ये देखें ये जेली हमारी तैयार है। इसको अब रख देते हैं ठंडा होने के लिए एक साइड पर और ये दूध जैसे ही इसको उबाला आ जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे ये इसका पैकेट फालूदे का। ओके, ये जो लहसुन था इसको हमने इस तरह से करना है, इसको अपने हाथ में लेकर इसको प्रेस करना है और इसका सारा गूदा जो है वो निकल जाएगा। छिलके जो हैं वो रह जाएंगे। ओके, ये हो गया। ऑलराइट, अब ये देखें ये दूध जो है ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है। इसमें हम ये फालूदा मिक्स का जो पैकेट है
ये डाल देंगे। और इसे अब हमने पकाना है लो फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट। फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देते हैं और इसे पकने के लिए रख दें। इसे कवर कर देते हैं। मीनवाइल हम अपना देखते हैं कि चावलों की गोश्त की बुनाई हो रही है। इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें। अच्छा, अभी हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक हमने यखनी में डाल दिया था। तो जब पानी डालेंगे तो उसके बाद चेक करके अगर कम लगा तो डालेंगे। ये टमाटोस का पेस्ट है। इसमें हम थोड़ा सा दही भी ऐड करेंगे इसको भूनने के लिए। अब इसको भुनाई होने देते हैं। तकरीबन इसे 5 मिनट लगेंगे। फ्लेम हमने लो नहीं करनी है। ये टमाटर भी मैं फ्रीज़ रखती हूँ, मिर्चों का भी पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लिया, अदरक का भी पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लिया। तो इट्स वेरी इजी जब आपने खाना बनाना हो तो इट डजंट टेक दैट मच टाइम। बस निकाला और बना लिया। सो जब तक ये भुनाई हो रही है, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ना यकीन माने बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, इसकी भुनाई हो चुकी है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इधर ये साथ में हमारा जो फालूदा है वो भी पक रहा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं यखनी। अच्छा, यखनी का भी आपने वही हिसाब रखना है जिस तरह से आपने चावलों का रखते हैं कि जितने गिलास चावल हैं उससे 1 गिलास या 2 गिलास कम पानी के। तो अब हम डालते हैं इसमें यखनी। तो हमने इससे मैयर किए थे चावल, तो इसी से हम यखनी को भी मैयर करते हैं और उतनी इसमें यखनी डाल देते हैं। तो पानी पकना शुरू हो गया है, नमक चेक कर लिया है। तो अब इसमें डाल देते हैं चावल। ओके, ये देखें, चावलों को हम रख देते हैं दम पर और ये देखें जनाब, थोड़ा सा मैंने फ्लेम ज़्यादा किया है क्योंकि इसको 15 से 20 मिनट तो हो गए हैं पकते हुए। तो मैंने फ्लेम किया है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसमें मौजूद तुख्म मलंगा और वो जो सवैयाँ हैं वो सब अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अच्छा, ये जो मिक्स पैकेट लेते हैं ना, इसमें सारा कुछ ऐड होता है। मैं इंशाल्लाह आपको ये ख़ुद से बनाने का भी, सवैयों से आप बग़ैर पैकेट के किस तरह से बना सकते हैं, सब होम इंग्रेडिएंट से जो आपके पास घर में अवेलेबल चीज़ें हों उनसे अगर आपने बनाना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उदा तो रेडी हो चुका है बट ये भी गर्म है, तो हम इसे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए।
जेली तैयार हो चुकी है। इसको हम इन तीनों चीज़ों को इसको आइसक्रीम के साथ हमने सर्व करना है। फालूदा डालेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे जेली और फिर आइसक्रीम। इस तरह से हम सर्व करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसको रखने जा रहे हैं फ्रीज़र में, ताकि ये खूब अच्छा सा ठंडा हो जाए। ऑलराइट, अब हम चावल भी चेक कर लेते हैं, लेकिन इनको दम आ चुका होगा। परफेक्ट, दम आ चुका है। तो इसको निकालते हैं प्लेट में। ऑलराइट जी, ये देखें जी, ये यखनी वाला पुलाव तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और जाते जाते वही रिमाइंडर, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।